गोरखपुर। शिव राष्ट्र सेना ने दी कंधार हाईजैक मूवी के निर्माता अनुभव सिन्हा का पुतला फूंका। आज शिव राष्ट्र सेना महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई IC 814 द कंधार हाईजैक मूवी लॉन्च हुई, जिसमें आतंकियों के असल धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म के नाम पे रखा गया है, जिससे हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर हम सभी शिव राष्ट्र सैनिकों ने शास्त्री चौराहे पे फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का पुतला फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया और भारत सरकार से मांग की इस फिल्म को भारत में बैन किया जाए और आगे ऐसे कोई फिल्म को भारत सरकार अपनी निगरानी में रिलीज करे। उपस्थित महानगर अध्यक्ष विमलेश शुक्ला, संयुक्त गोरखपुर मंडल प्रभारी अमन गुप्ता जी, सौरभ वर्मा, सूरज कन्नौजिया, अमन चौधरी, भानु प्रजापति, शनि शाह, राज जयसवाल, रमन पंडित, आदित्य, रामू, शिवम, यश सोनकर आदि उपस्थित थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी इस वक्त मौजूद है हम गोरखपुर के शास्त्री चौक पर। यहाँ पर हमारे साथ है शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इन्होंने अभी अनुभव सिन्हा का पुतला फूंका है और विरोध ये है कि अनुभव सिन्हा की एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है कंधार दी हाईजैक। उसके अंदर कुछ जो पात्र हैं जिन्होंने 1999 में ये जो पूरी वेब सीरीज है जो 1999 में हाईजैक हुआ था, जो जिसको कंधार ले जा गया था, जहाज को हाईजैक कर करके, जिसके अंदर दो लोगों के मर्डर भी किया गया था, ये उसके ऊपर पूरी सीरीज बनी है। तो जो हाईजैकर्स हैं उनका नाम, इनका ये कहना है कि उनका नाम कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विरोध में है, हिंदू धर्म के लोगों के नाम पे रखा गया है, जबकि यथार्थ कुछ और था। इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पुतला फूंका है। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या मांग है आपकी? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी फिल्मों को, यही नहीं इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं या तो इस कंटेंट में इन लोग का नाम जो जिस धर्म से है उस धर्म पे रखा जाए, भले काल्पनिक कर दें, अन्यथा इस मूवी को बैन किया जाए। इसमें क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत जिस धर्म से आतंकवादी हैं उस धर्म का नाम वो काल्पनिक रखे या जो उनका रियल नेम है उस पे रखे, लेकिन हिंदू धर्म पे नहीं रहना चाहिए। जब वेब सीरीज रिलीज हो रही थी, जब उसका ट्रेलर आया था, तब तो ये कोई बात उठी नहीं। रिलीज होने के 3 दिन बाद ये बातें उठ रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? जब जिसके संज्ञान में आएगा तभी उस पे पहल करेगा। हमारे संज्ञान में आज आया, भारत सरकार के हाथ में तो पूरा उनका सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ऐसी मूवी को क्यों मान्यता देता है, क्यों ऐसे मूवी को पास करता है जो किसी भी धर्म जाति विशेष के भावनाओं को आहत करती है? भारत की अगर बात करें तो OTT पर सेंसर बोर्ड का कोई पकड़ नहीं है, उसका कोई उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वही अभी बात चल रही है कि OTT को किस तरह से सेंसर बोर्ड के अंदर लाया जाए, क्योंकि विगत दिनों देखा गया, खासतौर से अगर कोविड के पीरियड से देखा जाए तो एक पूरी सीरीज चली है जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित कर करके उन्होंने बहुत कुछ वैलिगैरिटी के साथ दिखाई है। तो सेंसर बोर्ड का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। लेकिन भारत सरकार के अधीन सूचना मंत्रालय तो है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किस लिए है? अगर किसी चीज से, किसी कंटेंट से किसी को आपत्ति है, किसी भी धर्म जात को, चाहे वो हमारा धर्म हुआ या अगले का मजहब हुआ, लेकिन अगर किसी चीज की आपत्ति है तो उस पर संज्ञान लेके उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। ऊपर हाई लेवल पर अधिकारियों को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी, अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। आज से शुरुआत हुआ है। यदि अगर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम अन्य जिलों के कार्यकर्ताओं को बुला के इससे भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बांधे। देखिए, प्रदर्शन अलग चीज है और ज्ञापन देना अलग चीज। अपनी मांग का डिमांड हायर अधिकारी से करना ये अलग बात है। आपने हायर अधिकारी से बात ही नहीं की, आपने डिमांड ही नहीं किया और सीधा पुतला फूंक रहे हैं, क्या न्यायोचित है? हम पुतला फूंक सकते, इसकी हमको स्वतंत्रता है। हम किसी कंटेंट को या किसी भी चीज को लेके विरोध कर सकते हैं। वो आपकी बात सही है कि ज्ञापन देना, हम लोग ज्ञापन भी देंगे, लेकिन यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए हम बाध्य है और उग्र प्रदर्शन करने के। पहले तो ज्ञापन देना था ना। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप उग्र प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ हैं। ज्ञापन क्या, न्यूज में यही चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत क्या करना है जब उस पे आपको पता लग गया कि उसमें हिंदुओं के आप संगठन, आप एज ए संगठन आप आए हैं सामने, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सवाल मेरा यही है कि आपने ज्ञापन अभी तक क्यों नहीं दिया? ज्ञापन दीजिए। नहीं कार्रवाई होती है उसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिए, 5 घंटे का अल्टीमेटम दीजिए, नहीं होती है कार्रवाई, फिर आप प्रदर्शन कीजिए, उग्र प्रदर्शन कीजिए।
वो तो आपका मौलिक अधिकार है, मगर ज्ञापन देना चाहिए ना उच्च अधिकारियों को। इस मामले में कल सुबह या फिर आज तो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल सुबह हम लोग जाके डीएम को ज्ञापन देंगे। तो यहाँ पर यहाँ के पदाधिकारियों का साफ ये कहना है कि कल सवेरे ये लोग जो है ज्ञापन देंगे और इन्होंने इसका विरोध करने की शुरुआत आज से सिंबॉलिकली शुरू किया है और अभी प्रथम चरण में इन्होंने जो अनुभव सिन्हा है जो इसके डायरेक्टर हैं उसका पुतला फूंका है। अब देखने वाली बात है कि क्या ओटीटी पर भारत सरकार की पकड़ बनती है, ओटीटी से पे जो रिलीज होता है, या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की पकड़ होती है, क्या ये कंटेंट हटाया जाता है, क्या इनकी मेहनत आगे रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।